नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर। मुजफ्फरपुर बंधन बैंक लूटकांड में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। 4 लुटेरे गिरफ्तार और रकम भी बरामद किया गया। इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में स्थित बंधन बैंक से 17 लाख की लूट को अंजाम देने वाले लुटेरे को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लूट के 16 लाख से अधिक रुपए बरामद कर लिए गए। लूटी गई रकम राजधानी पटना के कंकड़बाग से बरामद कर लिया गया है। इसकी पुष्टि एडीजी अभियान सुशील खोपड़े ने की है। वारदात के 11 घंटे के अंदर लुटेरों के पकड़ लिए जाने और लूट की रकम के बरामद हो जाने को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। गौरतलब है कि शुक्रवार की दोपहर करीब 1:15 बजे सकरा थाना क्षेत्र में बरियातपुर ओपी के दोनहा में 5 बाइक सवार बदमाश हथियार के साथ बैंक में घुसे और बंदूक का डर दिखाते हुए कैशियर से 17 लाख रुपए लूट लिया। जानकारी के मुताबिक वहां उन्होंने कई राउंड फायरिंग भी किए। अपराधी बैंक लूटकर भागने पर स्थानीय पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो भाग चुके थे। लूट के दौरान बदमाशों ने दुकानदार राजेश शाह को गोली मार दी। पीड़ित दुकानदार का इलाज सकरा पीएचसी में चल रहा है। इसी बीच एसटीएफ ने 11 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश कर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अपने फार्म हाउस में उगाई स्ट्रॉबेरी का मजा लेते दिखे महेंद्र सिंह धोनी। बोले, बाजार के लिए एक भी नहीं बचेंगी। आइए इसका पूरा जानकारी जानते हैं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतीय क्रिकेट की शान महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त अपने गृह नगर रांची में हैं। वह कुछ दिन पहले ही परिवार के साथ दुबई में छुट्टियां मनाकर लौटे हैं। रांची प्रवास के दौरान धोनी लंबे अरसे बाद सोशल मीडिया पे नजर आए। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनकी यह पोस्ट खूब वायरल हो रही है। इस पोस्ट के कैप्शन में धोनी ने मजाकिया अंदाज में लिखा है, अगर मैं इसी तरह फार्म आकर स्ट्रॉबेरी खाता रहा तो बाजार के लिए स्ट्रॉबेरी बचेंगे ही नहीं। वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी अपने फार्म हाउस में दिख रहे हैं। स्ट्रॉबेरी दिखाते हुए उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया है। वह अपने खेत में उगे स्ट्रॉबेरी खाते हुए दिख रहे हैं। वह अपने फार्म हाउस पर उगाई गई स्ट्रॉबेरी का बहुत ही आनंद से मजे ले रहे हैं और इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा, इस तरह मैं अपने खेत में आता रहा तो बाजार के लिए एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं बचेंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक 35 लाख से अधिक लोग इसे देख चुके हैं। बिहार में गणतंत्र दिवस पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का होगा पालन। दिखेगी कोरोना वायरस की झांकी, इसका पूरा डिटेल देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजधानी पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार कोरोना वायरस और उसके प्रकोप से संबंधित झांकियां दिखाई जाएंगी। हालांकि गणतंत्र दिवस समारोह में सीमित लोगों को ही प्रवेश की इजाजत होगी। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने गांधी मैदान में आयोजित होने वाले समारोह पर अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रमंडलीय आयुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय रहते गांधी मैदान में साफ सफाई का काम पूरा करा लें। जहां गंदगी है उसे साफ करा दें, जहां घास अधिक है उसे छटनी कराएं। देखने में गांधी मैदान साफ और सुंदर दिखना चाहिए। पटना में कौवे के बाद उल्लू मरा मिला। बर्ड फ्लू की आशंका से डरे लोग, इसका पूरा डिटेल देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पटना के राजीव नगर के पास शुक्रवार को उल्लू मरा पाया गया। इसके एक दिन पहले एक कौवा मरा पाया गया था। पक्षियों की मौत से स्थानीय नागरिकों को दूसरे कई प्रदेशों में फैले बर्ड फ्लू की आशंका डराने लगी। जिला पशुपालन अधिकारी डॉक्टर MA सब्बर राजीव नगर क्षेत्र में मृत उल्लू पाए जाने की पुष्टि करते हुए इसके बर्ड फ्लू का मामला होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रथम स्पष्टता यह बर्ड फ्लू का मामला नहीं लग रहा है। हमने नमूने इकट्ठा किए हैं जिन्हें विस्तृत जांच के लिए वायरोलॉजी भेजा जाएगा।
गुरुवार को मंदिर के पास बिहार वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के कैंपस में एक कौवा मरा पाया गया था। पशुपालन स्वास्थ्य एवं उत्पाद संस्थान के निदेशक डॉक्टर उमेश ने बताया कि कौवे का मृत शरीर पुराना था, इसलिए मौत का सही कारण पता लगाना मुश्किल है। इकट्ठे किए गए नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, नतीजों का इंतजार है। पटना में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई कंफर्म केस नहीं मिला। इसी बीच चिड़ियाघर ने पंछियों में संक्रमण रोकने के मकसद से चिड़ियाघर में कई सुरक्षा उपायों को लागू कर दिया। सेना में भर्ती कराने के नाम ठगी करने वाला बोधगया से गिरफ्तार। आर्मी कैंटीन का कार्ड एवं अन्य सामान भी बरामद किया गया। इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले एक को आर्मी इंटेलिजेंस ने बोधगया से गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से फर्जी कागजात, कार्ड एवं अन्य सामान बरामद किए गए। गिरफ्तार युवक के खिलाफ पहले से दानापुर थाने में एक मामला दर्ज था, लिहाजा उसे दानापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस रोशन से पूछताछ करने में जुटी है। बताया जाता है कि जहानाबाद के पाली थाने के इमलिया निवासी संतोष सिंह का पुत्र रोशन सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर कई वर्षों से ठगी करता था, जबकि अभी तक खुद बेरोजगार है। सेना में नौकरी के लिए प्रयासरत युवकों को झांसा में लेने के लिए वह खुद को सैनिक और अधिकारियों का करीबी बताया करता था। दानापुर थाना अध्यक्ष अजीत कुमार शाह ने बताया कि रोशन के पास से एक मोबाइल, आर्मी कैंटीन का कार्ड, अलग अलग नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी कार्ड, आर्मी ड्रेस में फोटो, आर्मी की मुहर आदि बरामद की गई है। रोशन के साथ अन्य लोग की संलिप्तता को लेकर इसकी जांच की जा रही है। बिहार पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने के लिए 11 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में देंगे, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत मतदाता सूची और मतदान केंद्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है। पटना जिले में लगभग 47 लाख मतदाता हैं जो अगले पंचायत चुनाव में भाग ले सकते हैं। हालांकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम 11 जनवरी तक चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची में कुछ मतदाताओं की संख्या बढ़ सकती है जो मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे हैं। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं वो 11 जनवरी के पहले आवेदन कर सकते हैं। इसी के आधार पर चुनाव होगा और पटना जिले में 4654 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिहार के अररिया में चोर का हल्ला कर पुलिस टीम पर हमला किया गया। डीएसपी समेत 7 लोग घायल हो गए। इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में देंगे, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र की खैरा पंचायत के गढ़िया गांव में शुक्रवार की शाम डीएसपी के नेतृत्व में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक चोर का हल्ला मचाते हुए एकजुट होकर ईंट, पत्थर व लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में फारबिसगंज डीएसपी गौतम कुमार, थाना अध्यक्ष MA हैदरी, डीएसपी के गार्ड मुन्ना कुमार, थाना के पुनी संबूद सुबोध मंडल और होमगार्ड जवान देवानंद सिंह और फकीर चंद सिंह, महिला सिपाही प्रीति कुमारी आदि जख्मी हो गईं। इस दौरान एक राउंड फायरिंग करने की बात डीएसपी ने कही है। अंतर जिला कुख्यात ठग गिरोह का सरगना अब्दुल कादिर को सूचना के आधार पर जैसे ही पुलिस टीम गिरफ्तार करने उसके घर के समीप पहुंची कि अचानक दर्जनों की संख्या में आसपास के लोग व परिजनों ने चोर का हल्ला मचाते हुए पुलिस के साथ भिड़ गए, जमकर पत्थरबाजी करने लगे। हालांकि पुलिस ने जबाजी दिखाते हुए अब्दुल कादिर को धर दबोचा। इसी बीच दहशत फैलाने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी कर डाली। सभी जख्मी पुलिसकर्मियों का इलाज नरपतगंज PHC में किया गया, जिसमें डीएसपी के बॉडीगार्ड के सर पर गंभीर रूप से चोट पहुंची है। वहीं कई पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। बिहार चुनाव में हारने वाले 30 उम्मीदवार पहुंचे हाईकोर्ट। फर्जी वोटिंग व गलत हलफनामा को आधार बनाकर याचिका दायर किया गया। इसका पूरा जानकारी आपको देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार विधानसभा चुनाव में पराजित कई उम्मीदवारों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका
दायर कर विजयी उम्मीदवारों के चुनाव को चुनौती दी है। लगभग हर पार्टी के उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की। किसी ने फर्जी वोटरों से वोट डलवाने तो किसी ने गलत हलफनामा दाखिल करने का आधार बनाकर याचिका दायर की। जानकारी के अनुसार अब तक 30,000 से ज्यादा चुनाव याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव को हाई कोर्ट में ही चुनौती दी जाती है। इन सभी चुनाव के बाद हाई कोर्ट एक नोटिस जारी कर सूचना प्रकाशित कर सकता है। चुनाव याचिका किस जज के यहाँ दायर की जाएगी? ऐसे हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार की चुनाव याचिकाएं हाई कोर्ट परिसर स्थित कार्यालय में दायर की जाती हैं, लेकिन चुनाव याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है। इस जिले के 70,000 उपभोक्ताओं ने 12 माह से नहीं चुकाए बिजली का बिल। डिफॉल्टर घोषित कर बिजली कंपनी ने शुरू की कार्रवाई। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बिजली कंपनी अपने करीबी 70,000 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने की कवायद शुरू कर दी है। पहले दौर में इनका कनेक्शन काटा जाएगा, उसके बाद भी बिल राशि जमा नहीं होता तो इनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार बिजली कंपनी ने दिसंबर 2020 में 1 साल से बिजली बिल भुगतान नहीं करने वाले करीब 70,000 उपभोक्ताओं की सूची तैयार की है। इनमें बरौली शहर के 4,528, सिंधवलिया में 4,351, थावे में 2,388, माझागढ़ में 5,544, मीरगंज में 4,111 और बरौली में ग्रामीणों में 3,554 और बैकुंठपुर में 7,857 उपभोक्ता शामिल हैं। बिजली कंपनी के अधिकारियों की माने तो यह उपभोक्ता पिछले 1 साल से बिजली का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन बिल का भुगतान एक बार नहीं किए हैं। ऐसे में कंपनी इन सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट बिजली बिल की वसूली करने की योजना बना रही है। मध्य प्रदेश में लागू हुआ धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश। शिवराज सरकार ने जारी की अधिसूचना। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश में शनिवार से लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो गया। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को राजपत्र में इसे अधिसूचित किया है, जिसके बाद से ये कानून प्रभाव हो गया। इस विधेयक में शादी या अन्य कपटपूर्ण तरीके से कराया गया धर्मांतर अपराध माना जाएगा, जिनके मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धर्म छिपाकर शादी के अपराध में 3 साल से 10 साल तक के कारावास और 50,000 रुपए का दंड प्रावधान है। सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रयास करने पर 10 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रावधान है। नाबालिग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ ऐसा अपराध करने पर 2 से 10 साल तक की कैद और कम से कम 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इंडोनेशिया के लापता विमान का संदिग्ध मलबा समुद्र में मिला। इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के तत्काल बाद श्री विजया एयरलाइंस का विमान लापता हो गया। बताया जा रहा है कि इस विमान में 50 से अधिक लोग सवार थे। बचाव अभियान दल ने विमान की खोज करनी शुरू कर दी है। वहीं राइटर्स के अनुसार राजधानी जकार्ता से कुछ दूर समुद्र में संदिग्ध मलबा मिला है। जेट का वायु यातायात नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने बताया कि जकार्ता से उड़ान भरने के बाद श्री विजया एयरजेट का वायु यातायात नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया। लोकल मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार यह हवाई जहाज इंडोनेशिया के प्रोविंस पश्चिमी कलिमंतान के लिए रवाना हुआ था। गौरतलब है कि कलिमंतान में बॉक्साइट का खनन बड़े पैमाने पर होते हैं। फ्लाइट रडार 24 ट्रैकिंग सर्विस ने ट्वीट कर कहा है कि विमान करीब 10,000 फीट एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था। हवाई जहाज उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही लापता हो गया। यह विमान करीब 27 साल पुराना है। भारत के कब्जे में चीनी सैनिक। ड्रैगन ने अंधेरे का बहाना बनाया, कहा तुरंत रिहा करके तनाव घटाने में मदद करे भारत। इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लद्दाख में शुक्रवार को पैगोंग तसो झील के किनारे
LAC पार करने वाले चीनी सैनिक को भारतीय जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया में यह खबर आने के बाद चीन ने भी पुष्टि कर दी है। चीन ने कहा है कि अंधेरा और कठिन भौगोलिक इलाका होने की वजह से उसका सैनिक रास्ता भटक गया। बेवजह सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाने वाला चीन ने कहा कि उसके सैनिक को तुरंत रिहा करके भारत सीमा पर तनाव घटाने में मदद करे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि फ्रंटियर्स फोर्स ने सैनिक के लापता होने की पुष्टि की है। सैनिक के लापता होने के बाद भारत से मदद मांगी गई। 2 घंटे की तलाशी के बाद भारतीय पक्ष ने सैनिक उनके कब्जे में होने की पुष्टि की। वे चीनी सैनिक को लौटाने के लिए आदेश का इंतजार कर रहे हैं। राफेल लड़ाकू विमान और घातक पैंथर हेलीकॉप्टर्स को लेकर फ्रांस ने भारत को दिया बड़ा ऑफर। इसका पूरा जानकारी आपको देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग और तेजी देने का फैसला दिया है, यानी कि भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग में दोनों की ओर से तेजी करने का फैसला कर लिया। इसके लिए फ्रांस ने मेक इन इंडिया के तहत राफेल लड़ाकू विमान और पैंथर हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में करने का ऑफर दिया है। फ्रांस राफेल की 70% और पैंथर हेलीकॉप्टर की 100% असेंबली यानी कि असेंबलिंग भारत में करने को राजी है। साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी तैयार है। इस मामले से अवगत लोगों ने शनिवार को यह जानकारी दी। 34वें भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए इस सप्ताह भारत आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान ऑफर पेश किए। अधिकारियों ने बताया कि इस बात की संभावना है कि भारत में 70% असेंबलिंग के ऑफर के बाद भारत और फ्रांस राफेल विमान खरीद सकता है, क्योंकि इससे इसकी कीमत में काफी कमी आएगी। भारत पहले ही फ्रांस को 36 राफेल विमानों का ऑर्डर दे चुका है, जिसमें कुछ भारत आ भी चुके हैं। विश्व हिंदी दिवस यानी कि हिंदी बिहार की राज्य भाषा है, और जानेंगे कि 10 जनवरी का दिन क्यों हम बिहारियों के लिए खास है। इसका पूरा जानकारी देंगे आपको, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देश भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी बिहार की राज्य भाषा है और देश में हिंदी को राज्य भाषा बनाने वाला सबसे पहला राज्य बिहार ही बना था। बिहार में आजादी से पहले से हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। बिहार में इस साल हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बता दें कि हिंदी को सबसे पहले 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली। बिहार में 1881 ईस्वी में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया। बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 77% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते और बोलते और समझते हैं। हिंदी उनके कामकाज का भी हिस्सा है। ये है हिंदी का इतिहास। बता दें कि सबसे पहले वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। 26 जनवरी 1950 को संविधान की धारा 343 के तहत 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू ने डराया। गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट 10 दिन के लिए बंद। इसका पूरा जानकारी आपको देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोरोना वायरस के खौफ के बीच देश में बर्ड फ्लू के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्य इसकी चपेट में आ भी चुके हैं। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के बाद अब दिल्ली में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट को 10 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दे दिया। इसके अलावा दिल्ली में लाइव बर्ड के आयात पर भी रोक लगा दी। दिल्ली में बर्ड फ्लू के दस्तक के कारण गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट को 10 दिनों के लिए बंद किया गया। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।